सो ये गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है 24 नवंबर। मैंने पिछला व्लॉग करा था क्या 10-15 दिन पहले। तो पॉइंट ये है कि एक तो भाई व्लॉग लेट इसलिए हो रहे हैं, हमारे अभी ना पेपर वगैरह चल रहे हैं। अभी इसके बाद भी कॉलेज का पेपर ही देने जाना है, तो उसके लिए पढ़ वगैरह रहा था। और मेरा पूरा ध्यान इस पर था कि मेरे को 100 kg की बेंच निकालनी है कैसे भी करके, ठीक है। तो 100 kg की बेंच मैंने आज 24 नवंबर को करनी थी। जो शेड्यूल तुम्हें दिखाया अभी भी खोल ही रखा है, तो इसके हिसाब से मेरे को आज 100 मैक्स का अटेम्प्ट करना था, तो 100 kg बेंच हो जाती है आज। बट मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ कि मैंने को पिछले हफ्ते 70 kg से 15 रेप लेने थे, ठीक है। बट जब मैं उसका वार्म अप कर रहा था तब मेरे को फील हो रहा था कि भाई बहुत इजी जा रहा है, और मतलब 100 मैक्स के अटेम्प्ट आज ही कर लेते हैं। और लग गया 100 किलो, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसकी वीडियो दिखा दूंगा। बट फॉर्म थोड़ा सा बेटर हो सकता है, एज इन वो हो जाएगा ऑब्वियसली। मतलब पहला अटेम्प्ट कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, बट अगले अटेम्प्ट तक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। अब अगला अटेम्प्ट मैं 100 kg का करूँगा सीधा जनवरी में। जैसे मैंने बोला था कि 100 kg हिट तो हो ही गया जनवरी से पहले पहले। अब 1 जनवरी को सीधा हिट करूँगा 100 kg फिर से। तब तक होता है 80 kg से 15 रैप आ जाए। जब मैंने 100 kg से एक रैप लिया था, उसके बाद मैंने 70 kg जब रैप आउट किया तब भी 15 रैप हो गए थे बढ़िया। पहले तुम फिर से देखो भाई, 100 kg हिट हो गया है, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है। अब इसके अलावा अभी 1 बज रहे हैं और मेरा 2 बजे पेपर है, ठीक है। किस चीज़ का है ये देखो, हाथ ही खराब है मेरा भी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का पेपर है, ठीक है, 2 बजे। तो वो देना है सिलेबस। मतलब ऐसे लगा दो मैं 70% पढ़ लिया होगा। पेपर नहीं है, इंटरनल्स हैं, अभी इंटरनल्स चल रहे हैं। फिर दिसंबर में पेपर है, दिसंबर से जनवरी तक। और फिर फरवरी में मेरे एक्चुअल के पेपर है। तो अभी थोड़ा बिजी वगैरह चल रहा हूँ, इस चक्कर में थोड़ा व्लॉग कम निकलता है कि मतलब घर बैठ के पढ़ रहा हूँ तो क्या व्लॉग करूँ भाई। ये देखो किताब, ये देखो मैं लिख रहा हूँ, अरे इसमें क्या व्लॉग करूँ। तो वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। बाकी पिछले हफ्ते हिट हो गया था 100 kg, तो उसके बाद मैंने इस हफ्ते डीलोड वीक ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो मेरे को डीलोड वीक लेना था, जब मैं जिम चेंज किया था तब मेरे को डीलोड वीक लेना था। और जब मैं जिम कर रहा था सक्षम भैया के साथ, मतलब अपने कज़न के साथ, तो मैं भूल ही गया कि डीलोड वीक भी लेना था। तो मैंने डीलोड वीक अभी तक लिया नहीं था। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा वो आराम मिल जाता है जब तुम इतना ज़्यादा हैवी ट्रेन कर रहे होते हो, इंटेंस ट्रेन कर रहे होते हो। तो बेसिकली मैंने कैसे डीलोड वीक कैसे ले रहा हूँ, मैं वेट ज़्यादा कम नहीं कर रहा। जैसे मैं 35 करा था इंक्लाइन में, मैंने 30 करा, बट मैं फेलियर तक नहीं गया। जैसे मतलब मैं 10 रैप मारे, 15 आराम से आ जाते, बट मैं 10 रैप मारे उसमें रुक गया। तो वो वाली बात है। अभी फेलियर तक ट्रेन नहीं कर रहा, थोड़ा सा इस हफ्ते के लिए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद वापस नॉर्मल ट्रेनिंग वापस स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ भी करके 80 kg को भी 15 रैप पे पहुंचाना है, तो वो ट्राई मारेंगे। बाकी मैं बात तो ऐसे करता हूँ जैसे सिर्फ चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं। मतलब बैक का तो ये चल रहा है कि जब वेटेड पुलअप्स करता हूँ तो फिर पुलअप्स नॉर्मल कर लिए, और मतलब हर चीज़ में ही, शोल्डर में भी, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा वेट कम करके अभी फेलियर तक नहीं हिट कर रहा बस। उसके बाद फिर वापस नॉर्मल पे आ जाऊँगा। बाकी मैंने अब सोचा है कि डेडलिफ्ट्स वापस स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी नी की पेन काफ़ी बेटर है। तो जैसे नी की पेन ऐसे बेटर है, जैसे परसों ना मतलब भाई मेरा लेग डे होता है वेडनेसडे को। तो मतलब लेग डे तो ढंग से हो नहीं पा रहा था, तुम्हें पता है, मैं साइकिलिंग कर रहा था, ठीक है। तो मौसम दिल्ली का ऐसा है भाई, कितने सिगरेट वाला, तो बाहर साइकिलिंग करना सेंस नहीं आता। तो मैं जिम में गया था। जिम में वैसे भी रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो आराम से, तो साइकिलिंग मतलब हार्ड भी कर सकते हो, ठीक है। मैं उसको लिटरल फुल पे करके ऐसे कर रहा था कि भाई इसमें फेलियर तक ट्रेन करना है जो भी है। तो 1 घंटा मैंने वहाँ पे साइकिलिंग करी। उसके बाद फिर अब मैं जिम में ही था, मैंने कहा थोड़ी बहुत लेग्स कर ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक्सटेंशन हैमस्ट्रिंग कर्ल कर रहा था। उसके बाद मैंने एक ऐसी मूवमेंट करी जो मैंने आज तक नहीं करी, जब मेरी टांगें ठीक भी थी, मतलब मेरी नीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एबडक्टर की एक मशीन थी मेरे, कभी किसी जिम में थी भी नहीं थी, इसमें थी। मैं कहा भाई बढ़िया सी है, कर लेते हैं। एबडक्टर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि क्या होता है, मतलब यहाँ पे लगा दूंगा भाई। अब मेरे अभी तक एबडक्टर में मैं सिर्फ 2 सेट मारे हैं, तो दोनों फेलियर तक भी नहीं थे। मेरे को इतनी दर्द हो रही है ना, मतलब एज इन इतनी सोरनेस, क्योंकि पहली बार कोई मसल ट्रेन हुई है ना काइंड ऑफ। मतलब स्क्वाट्स में साइड बाय साइड ट्रेन होती थी ना, अब ये डायरेक्ट मूवमेंट उसकी पहली बार लगाई है ना कोई, तो इस वजह से थोड़ा सा बॉडी यूज टू नहीं होती उधर ब्लड भेजने के लिए, ऐसे हो जाता है। तो मतलब मेरे को थोड़े बहुत क्रैम्प्स हो रहे थे वहाँ पे, तो इस वजह से चलने में थोड़ा अजीब लग रहा है। तो अब मेरी नीज की पेन भी बेटर है, बट मतलब एज इन इतनी बेटर नहीं है कि मैं वापस स्क्वाट वगैरह कर पाऊँ वेटेड। बट वो धीरे धीरे हो जाएगी, धीरे धीरे मेरे को बेटर होता हुआ दिख रहा है फिर से। मैं इस बार मगर वही है कि ईगो के चक्कर में एक्स्ट्रा पुश करके वापस ख़राब नहीं करूँगा, धीरे धीरे करूँगा। तो डेडलिफ्ट वापस स्टार्ट करने की मैं सोच रहा हूँ, अभी देखते हैं कब से करेंगे। बाकी टेंशन तो पेपरों की मेरे को ज़्यादा होनी चाहिए, मेरे को जिम की क्यों है तो वो दिक्कत है। तो अभी मैं जाऊँगा पेपर देने, उसके बाद तुमसे मिलता हूँ, ठीक है। उसके बाद जिम जाएंगे, थोड़ा लाइट साइड वर्कआउट करेंगे, और क्लासेस वगैरह हैं जो हैं सो है, देखते हैं आगे क्या होता है। चलो बाय। हेलो भाई। भाई बोल सब रहे हैं, आता कुछ नहीं, आता आता सबको होगा, सही बता रहा हूँ। तो जो बोलता है ना भाई बिल्कुल नहीं आता, उसको सब आता होता है, और जो कहते हैं थोड़ा आता है उसको कुछ नहीं आता। मैं वो यूँ, मेरे को थोड़ा आता है। इसका होगा क्या वही तो हुआ। अरे भाई सैम की वेट करो, सैम को आता है। श्योर है उसको आता है। भाई मैंने ब्लॉग में बोला कि सब देखो आता है, भाई देखो आता है ना सच में मैं कह रहा हूँ ना, जो बोल रहा है नहीं आता उसको सब आता है, मेरे को थोड़ा आता है। नहीं भाई मैंने भी ये भी बोला था, जो बोलता है ना थोड़ा आता है तो कुछ नहीं आता मैंने ये बोला था और मुझे भी थोड़ा ही आता है तो कुछ नहीं आता।
तो भाई आज इसको फिर से प्रिंसिपल के पास जाना है। SEC VSC जी वह जो चुदा है भाई, तेरा तेरा कभी नहीं मिलने वाला तेरे को जो तेरे को चाहिए, ठीक है। बाकी भाई पेपर हो गया, मैं हंस रहा हूँ इसका, तो ये नहीं पेपर अच्छा गया, पेपर थोड़ा बेकार ही है, मतलब क्वेश्चन आते नहीं थे, हो गए थोड़ी चीटिंग वगैरह के चक्कर में, मगर वो आते नहीं थे अच्छे से। पेपर अच्छा हुआ है बट आता नहीं था, ये BT हो गई है, तो वो इंटरनल के लिए ढंग से पढ़ना पड़ेगा। गलत बोल दिया भाई, इंटरनल तो हुए हैं उसके लिए, एग्जाम के लिए, हाँ प्रैक्टिकल और एक्सटर्नल के लिए, हाँ इनके लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब चलो भाई पढ़ते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो ये कॉलेज से मैं आ गया था घर और निकल रहे हैं जिम की, मैं साइकिल पर जाना शुरू कर दिया, फटाफट से जिम निकलेंगे अभी। तो वही जिम में चेस्ट और बैक करनी है, डीलोड वीक है तो थोड़ा वेट कम रहेगा, मतलब यहाँ फिर रेप्स कम रहेंगे, उस हिसाब से जो भी होगा, ठीक है। बाकी मैं पूरा वर्कआउट रिकॉर्ड कर दूँगा और सुपर सेट रहेंगे, 1 घंटे में फटाफट से करना है, फिर आके क्लास भी लेनी है, ठीक है। चलो ओके बाय। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for. तो भाई अभी जिम से घर आके मैंने क्लास ले ली थी, बाकी अब क्लास हो गई है ख़त्म, ठीक है। बाकी रात हो गई है, रात के 10 बज गए हैं, क्लास थी 8 बजे की। और वो मतलब पहले जिम से आके तो नहाया वाया था ना, खाया वगैरह खाया था, तो सारा टाइम ख़त्म हो गया। बाकी अब मेरे को नींद आ रही है क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर चुका हूँ, 7 बजे मेरे को उठना है, 10 बजे तो नींद आई जाएगी ना भाई, अगर रोज़ 7 बजे उठोगे तो, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ी देर में सो जाऊँगा, बाकी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ वर्कआउट क्या करा था आज, ठीक है। काफ़ी टाइम से बताया नहीं वर्कआउट में। एक तो ना बैक के लिए मैं बताऊँगा कि ओवरऑल बैक के भी 3 सेट कर, मतलब 3 एक्सरसाइज करता हूँ, 4 सेट सबके 12 सेट टोटल, ठीक है। और चेस्ट के भी 3 एक्सरसाइज 12 सेट टोटल, ठीक है। चेस्ट का तो वर्कआउट मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दूंगा। बाकी बैक में ऐसे होता है कि बैक की 2 ही मूवमेंट्स होती है, एक वर्टिकल पुल मतलब सीधे वाला और एक हॉरिजॉन्टल पुल ऐसे वाला, ठीक है। तो बेसिकली एक दिन मैं 2 वर्टिकल पुल करता हूँ और एक हॉरिजॉन्टल पुल करता हूँ, और एक दिन मैं 2 हॉरिजॉन्टल पुल करता हूँ और एक वर्टिकल पुल करता हूँ, ठीक है। तो उससे ओवरऑल ऑप्टिमली ट्रेन हो जाता है, हफ्ते में 2 बार ट्रेन करता हूँ बैक, तो उस हिसाब से। तो जैसे आज तो 2 वर्टिकल पुल थे, तुमने वैसे मतलब वर्कआउट बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा पूरा वर्कआउट था इस बार उसमें वीडियो में, तो तुम पीछे करके देखो, ठीक है, ठीक है। तो आज थे 2 वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल, वो तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी चेस्ट में तो ऑलमोस्ट हर बार सेम 3 रहते हैं, बस सीक्वेंस चेंज हो जाती है कि पहले इंक्लाइन कर लिया तो इंक्लाइन पे स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, इंक्लाइन पे बेटर वो परफॉर्म हो गया, और उसके बाद फिर फ्लैट पे चले गए, पहले फ्लैट कर लिया फिर इंक्लाइन पे चले गए, तो ऐसे वो चेंज होता रहता है। बट चेस्ट का तो सेम रहता है। इसमें मैंने बड़े टाइम बाद पूरा वर्कआउट रिकॉर्ड किया, तो वो तुम्हें दिख जाएगा, उसमें पीछे जाके देख लेना। बाकी टोटल हर मसल के लिए 12 सेट मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि करा करो, ठीक है। बाकी डीलोड वीक चल रहा था तो हल्का हल्का वेट मार रहा था, वो पुल डाउन करते हुए मैं भूल गया कि हल्का वेट करना है, वो मैंने फुल स्टैक कर दिया। मैं चलो भाई पता नहीं क्यों नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है, फेलियर तक नहीं गया था मैं, तो स्टिल डीलोड में काउंट हो जाएगा। बाकी भी डीलोड भी बहुत हेल्प करेगा, अगले हफ्ते बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और पढ़ाई में थोड़ा सा भी लैग कर रहे हैं, तो पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी पे देनी पड़ेगी।
क्योंकि मैं बीच में फ़ोन चलाता हूँ तो मैं अब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाता हूँ फ़ोन चलाने से, समझ रहे हो। क्योंकि पहले जब मैं ऐसे था कि मैं फ़ोन छोड़ दूंगा, फेंक ही दूंगा। अब मुझे लगता है कि भाई मेरे को फ़ोन कंटेंट का कुछ आइडिया आएगा तो मेरे को फ़ोन चाहिए, तो वो नहीं, अब मतलब एज एन एक्सक्यूज़ लग रहा है मेरे को वो, तो ठीक है। तो पढ़ाई भी अब कर लेंगे, जो भी है देखा जाएगा। तो इससे ब्लॉग्स थोड़े कम आएंगे, बाकी कोशिश करूँगा कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक तो आना चाहिए, तो इतना तो आ ही जाएगा, ठीक है। इतनी कंसिस्टेंसी तो बनती है। बाकी अब तुमसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और भाई शेयर बहुत ज़्यादा करो, थोड़ी रीच बढ़ेगी। एक तो क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है तो भाई कंसिस्टेंसी थोड़ी कम है, तो रीच बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं है भाई, प्लीज़ तुम शेयर करो, ठीक है। चलो, ओके, बाय।